हमारे गुरुदेव कहा करते कि 3 पीढ़ियों के बाद कोई भी गुण अस्थाई हो जाता है, फिर उसे मिटाने में भी 3 पीढ़ी लगते हैं। भारतवर्ष को भी 3 पीढ़ियां लग जाएंगी। और यह घबराने की बात नहीं है। भक्ति के क्षेत्र में, सुभत्व के क्षेत्र में उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, सतोवृत्ति संग त्यागात्, ये 6 लक्षण जिस जीव के भीतर में है, वो जीव सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जैसे भारत ने अपनी महिमा, अपनी गरिमा, जहां 5-5 वर्ष के ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, अलर्क, आरुणि, उपमन्यु, इन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके आत्मविधि के ज्ञाता बन करके लाखों करोड़ों लोगों को ज्ञान दिया। वो ज्ञान भी आजकल लोग ऐसा समझते हैं जैसे ज्ञान कोई शॉपिंग करने वाली कोई चीज है कि चलो 1 किलो ज्ञान ले आना। तो व्हाट डू यू मीन बाय ज्ञान? नॉलेज। मैं हमेशा कहता हूं 2 + 2 = 4। इज इट नॉलेज और इज इट इंफॉर्मेशन? एंड इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत अंतर है। वो अंग्रेजी हम बोलना भी नहीं चाहते, पर न बोले तो हमारे अंग्रेजी के बालक, अच्छा ओ बाबा जी हैं, बाबा जी तो हैं, पक्की बात है, पर हमारे गुरु ने पढ़ाया हमको बहुत है। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी इसीलिए दिलवाई मुझे, उनकी अहेतुक की कृपा, करुणा। कल कोई ये न कहे कि दाढ़ी बढ़ा करके, कपड़े पहन के और हाथ भिक्षा के लिए लेकर धन के संग्रह के लिए ये आदमी निकल पड़ा है। इसलिए मस्तक को पकड़ करके बोले, इधर आ, मैं तुझे जीविका की विद्या के साथ साथ जीवन की विद्या दोनों देता हूं। तुम्हारे स्कूल में जो पढ़ाए जाते हैं वो तुम्हारी जीविका की विद्या है, वो तुम्हें सिखाएंगे हाउ टू अर्न मनी। और गुरु चरणों में जो विद्या शास्त्र के द्वारा तुम्हें दी जाएगी, वो तुम्हें सिखाएगी हाउ टू लर्न मनी। मनी का चरित्र क्या है और उसका सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे होता है। भारतवर्ष अर्न टू मनी सीख रहा है, जबकि देख रहे हो अमेरिका, स्वीडन और जापान इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ देश हैं। मैं लगातार कह रहा हूं वहां पर व्यक्ति इनकम इतना ज्यादा है, पर कमाल है, रैशनली देखोगे तो सबसे ज्यादा पागल वो दर्ज है उनके देश में कि कितने साइको पेशेंट हैं। मोर देन 70% साइको पेशेंट। और इन 3 देशों में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। जिस देश की लिटरेसी सबसे ऊंची है, जिन देशों में सबसे ज्यादा इनकम है, उसी देश में सबसे ज्यादा पागल और आत्महत्या करने वाले लोग हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये मैं पूछना चाहता हूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है व्यक्ति अपने जीवन में आनंदित रह सके, सुभत्व से भरा रहे,